एकनाथ शिंदे गुट और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। एलजेपी रामविलास के 5 सांसद। अब तक एनडीए की सरकारों में मंत्रालय बांटने के लिए 4 सांसदों पर 1 मंत्रालय देने का फॉर्मूला रहा है। सवाल स्पीकर के पद को लेकर भी है। यह बात बार बार उठ रही है कि टीडीपी स्पीकर पद भी चाहती है और इसके लिए बीजेपी तैयार नहीं है। हाँ, यह बात अलग है कि ज्यादा जोर देने पर डिप्टी स्पीकर का पद उसे मिल सकता है, यानी मंत्रालय और मंत्रियों की तादाद के साथ स्पीकर का भी पद है, जिस पर एनडीए में बात चल रही है। इसमें कोई शक नहीं कि किसी भी गठबंधन के घटक दल बड़े से बड़ा मंत्रालय चाहते हैं। ऐसे में ख्वाहिश टीडीपी और जेडीयू की भी है। वहीं कई और छोटे दल और निर्दलीय सांसद भी हैं जो इस सरकार में बहुमत जुटाने के लिए अहम भूमिका में हैं। हालांकि वाजपेयी सरकार के दौरान उद्योग, पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक कानून मंत्रालय, स्वास्थ्य, सड़क परिवहन, रेलवे, वाणिज्य और यहां तक कि रक्षा मंत्रालय भी सहयोगी दलों के पास रहा है। वहीं रेलवे जिस किसी भी सरकार में सहयोगियों के पास रहा, तब लोक लुभावन नीतियों के चलते उसका बंटाधार हुआ। बड़ी मुश्किल से उसे पटरी पर लाया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, गरीब कल्याण, युवा से जुड़े और कृषि मंत्रालय भी बीजेपी अपने पास ही रखना चाहेगी। ये पीएम मोदी की बताई गई 4 जातियों, गरीब, महिला, युवा और किसान के लिए योजनाओं को लागू करने के लिए अहम कड़ी बताई जा रही है। टीडीपी आंध्र प्रदेश में भी सरकार बना रही है और ऐसे में अब अमरावती में नई राजधानी बसाने के लिए विशेष पैकेज की मांग अहम हो सकती है। वैसे विशेष पैकेज का मुद्दा ऐसा है जो बिहार की डिमांड लिस्ट में भी हमेशा ऊपर रहा है। प्रधानमंत्री के तौर पर अभी तक नरेंद्र मोदी के दोनों कार्यकाल में सहयोगी दलों को सांकेतिक प्रतिनिधित्व मिलता रहा है। पहले और दूसरे कार्यकाल को देखें तो सहयोगी दलों को सांकेतिक प्रतिनिधित्व में नागरिक उड्डयन, भारी उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, स्टील और खाद्य, जन वितरण और उपभोक्ता मामले जैसे मंत्रालय दिए गए। खाद्य, जन वितरण और उपभोक्ता मामले का मंत्रालय 2014 में रामविलास पासवान के पास था। नागरिक उड्डयन टीडीपी के पास रहा। भारी उद्योग एवं पब्लिक एंटरप्राइज शिवसेना के पास रहा। इस बार टीडीपी और जेडीयू दोनों अच्छे नंबर लाए हैं। आंध्र प्रदेश में 16 सीट जीतने वाली टीडीपी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू और उनकी बाईं तरफ बैठे जेडीयू के अध्यक्ष और बिहार के सीएम नीतीश कुमार मजबूत स्थिति में है। जेडीयू ने इस बार बिहार में 12 सीटें जीती हैं। लेकिन जब हम एनडीए का हिस्सा हैं तो कुछ मंत्री पद हमारे हिस्से में आएंगे। ये प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार जी के बीच में है। ना कोई बार्गेनिंग है, ना कोई डिमांड है, ना कोई नाराजगी है। हाँ, विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिले, ये हमारी इच्छा है। जेडीयू ने 2019 में संख्या के हिसाब से मंत्रिमंडल में जगह की मांग की थी और ऐसा ना होने पर सरकार में शामिल नहीं हुई थी। और अब बदली परिस्थितियों में बीजेपी को संख्या के हिसाब से ही मंत्री बनाने होंगे या फिर बिहार राज्य में उसकी डिमांड अहम हो जाएगी। जाहिर है कि गठबंधन के खेल में अब बीजेपी को सहयोगियों की कुछ मांगे माननी पड़ेंगी और बात जब राज्य को विशेष दर्जे की होगी तो मोदी सरकार को इस बारे में कोई भी फैसला बिहार और आंध्र प्रदेश